पहले अग्नि झुलसाएगी, फिर डीआरडीओ का अमोघ बम करेगा प्रहार। इस बार हरगिज नहीं बचेगा चीन, आतंकिस्तान का भी होगा संहार। जी हां दोस्तों, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर नहीं है, ये ऐलान है भारत का, जिसके बाद उसके दुश्मनों की नींद हराम हो गई है। जिनपिंग की हवाइयां उड़ी हुई हैं और पाकिस्तान हैरान है, क्योंकि भारत से जलने वाले इन मुल्कों को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जलने का एक और मौका दे दिया है। दरअसल अभी दुनिया अग्नि 5 के यूजर ट्रायल को भूली भी नहीं थी कि हिंदुस्तान ने एक और धमाका कर दिया है। ये धमाका पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों का डंका बजा रहा है और एलएसी पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते चीनियों को उनके औकात में रहने का ऐलान कर रहा है। ये धमाका पाकिस्तान को उसकी हद में रहने का अल्टीमेटम है। ये धमाका भारतीय मेधा शक्ति की धमक का मुजाहिरा कर रहा है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारा झगड़ालू पड़ोसी चीन हिंदुस्तान के खिलाफ सरहदों पर लगातार साजिशें रच रहा है, जिसका जवाब भारत सीना तान कर दे रहा है। इस बार भारत ने चीनी हथियारों का बाप इजाद कर दिया है। भारत के इस नए आविष्कार के बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि आखिर भारत को ये महाविनाशक हथियार आखिर बनाना क्यों पड़ा। दरअसल चीन लगातार एलएसी पर अपने सैनिकों को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही सरहद से लगते इलाकों में भारत से निपटने के लिए चीन ने तिब्बती लड़ाकों को पूर्वी लद्दाख इलाकों से भर्ती करना शुरू कर दिया है। इनकी 2 बटालियन तैयार भी हो चुकी है, बाकी 2 और बटालियंस की ट्रेनिंग चल रही है। चीन ने पहली 2 बटालियनों को भारत से लगे एलएसी के इलाके में जासूसी करने के लिए मैदान में उतार दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर भारत के साथ चीन की जंग होती है तो यही तिब्बती लड़ाके भारत से मोर्चा लेने के लिए चीनी सेना के फ्रंट लाइन में होंगे, जिसके पीछे चीन के कमजोर सिपाही होंगे। इतना ही नहीं, एलएसी के इलाकों में चीन ने रूस से मंगाया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम, अपना सबसे घातक जेट J-17 और डेंगफिंग मिसाइल भी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखी है। साथ ही साथ कई सिविल एयर स्ट्रिप्स को वो लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल के लायक बना चुका है। चीन की इन्हीं तैयारियों के कारण भारत को भी मजबूरन अपने जंगी बेड़े में भयंकर इजाफा करना पड़ रहा है। चीन को उसके बिल में भी धकेले रहने के लिए भारत ने अभी इसी हफ्ते अग्नि 5 का यूजर ट्रायल किया था, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश फाख्ता हैं। उन्हें अब तक नींद नहीं आई है। दुश्मनों की इसी टेंशन को और बढ़ाते हुए भारत ने डीआरडीओ को बनाया हुआ एक महाविनाशक बम भी टेस्ट फायर कर डाला है। भारत ने चीन से लगती सीमा पर ऐसी तैयारी की है कि ड्रैगन के पसीने छूट जाएंगे। अमेरिका के बने हथियारों सहित कई अत्याधुनिक हथियारों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा इजराइल से मिले मानव रहित विमान भी चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इन सब के बीच स्वदेशी रूप से विकसित किए गए भारत के इस LRB यानी लॉन्ग रेंज बम का सफल टेस्ट करके दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। भारतीय वायुसेना के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर ये खलबली मचाई है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम यानी LRB का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से बनाए गए निर्देशित बम ने सीमा को कवर किया और लक्ष्य को सटीकता के साथ हिट किया। किसी कन्वेंशनल बम से अलग ये LRB किसी मिसाइल या मोर्टार की तरह ही बेहद लंबी दूरी तक वार करके दुश्मनों को जमींदोज कर सकने की कुव्वत रखता है। इस बम को वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट पर माउंट किया जा सकता है और वहीं से इसे दुश्मन की मौत बनकर बरसाया जा सकता है। बम को ट्रैक करने के लिए EOTS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री और रडार सहित विभिन्न रेंज सेंसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने दुश्मनों के स्काल LRB की सटीकता पर मुहर लगा दी है। ये लॉन्ग रेंज बम हैदराबाद में डीआरडीओ प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर यानी RCI द्वारा दूसरी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिजाइन और बनाया गया है। ये लंबी दूरी का निर्देशित बम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ताकतवर साबित होगा। आसान शब्दों में कहें कि यह बम इतना एडवांस है कि दुश्मन को पहचान सकता है और एक बार टारगेट लॉक करके फायर करने पर इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। इससे पहले कि भारत की इस बड़ी कामयाबी की डिटेल आपको बताएं, आप ये भी जान लीजिए कि इस कामयाबी के महज 3 दिन पहले भारत के किए उस बड़े धमाके के बारे में जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का जीना हराम कर दिया है। मित्रों, भारत ने यह बड़ा धमाका 5000 किलोमीटर तक दुश्मन पर सटीक हमला करने में माहिर MIVR इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल यूजर ट्रायल के महज तीसरे दिन ही कर डाला है। अग्नि 5 को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने इसका सफल परीक्षण किया था। ये परमाणु हमला करने और सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की कब्र खोदने के लिए अग्नि को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। कैनिस्टर टेक्नोलॉजी के कारण अग्नि 5 को आसानी से ट्रांसपोर्ट और फायर किया जा सकता है। यानी भारत के गुवाहाटी जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से अगर अग्नि 5 को चीन पर चला दिया जाए तो चीन का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इसकी मार से बच सके। दुश्मन के किसी भी शहर को अग्नि 5 देखते ही देखते नेस्तनाबूद कर सकती है। इसका वजन करीब 50,000 किलोग्राम और लंबाई 1.75 मीटर है। करीब 2 मीटर व्यास वाली अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1.5 टन वॉरहेड ले जाकर दुश्मन पर काल बनकर टूट सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल 1500 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार अपने साथ ले जाकर हमला कर सकती है। इस खुशी को डीआरडीओ ने शुक्रवार को दोगुना कर दिया। इस दिन लॉन्ग रेंज बॉम्ब का सफल टेस्ट करके भारत की बढ़ती हुई डिफेंस ताकत की मुनादी पूरी दुनिया में करा दी गई। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई बदमाशियों को जवाब देने के लिए भारत ने हाल में अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ाई हैं। इसी दौरान डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल फ्लाइट टेस्ट किया था। यह हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी HEAT है। इसका परीक्षण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से किया गया था। अलग अलग मिसाइल सिस्टम के मूल्यांकन के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। टारगेट एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन की निगरानी टेलीमेट्री और रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी EOTS समेत कई ट्रैकिंग सेंसर के जरिए की गई थी। अभ्यास को डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADI ने डिजाइन किया है। डीआरडीओ के इस टेस्ट से चीन और पाकिस्तान बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि यह हथियार प्रणालियों को परीक्षण के लिए एक रियलिस्टिक डेंजर सिनेरियो देता है, जिसकी मदद से विभिन्न मिसाइलों या हवा में मार करने वाले हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। भारत का लॉन्ग रेंज बम दुश्मनों का काल कहा जा रहा है, क्योंकि जहां साधारण बम को गिराने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम जिन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है, उन्हें गिराने के बाद उनकी दिशा और गति को बदला जा सकता है। गाइडेड होने के कारण ये बम अचूक हो जाते हैं और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में खतरनाक साबित होते हैं। इसे स्मार्ट बम को साधारण बम से अलग तरह से डिजाइन किया गया है। स्मार्ट बम में अलग से पर और पंख दिए जाते हैं, जिससे इनकी दिशा को नियंत्रित किया जाता है। इनके सिर्फ कुछ कोणों को बदल कर ही इनके लक्ष्य को बदला जा सकता है। यानी ये बम मुख्य तौर पर सीधे गिरने की जगह ग्लाइड करते हुए गिरते हैं और टारगेट को खत्म कर देते हैं। यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम यानी दुश्मन का डेथ वारंट। कहा जा रहा है कि इस बम को जल्द ही भारतीय एयरफोर्स की सुपुर्द किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे चीन के खिलाफ LAC में इस्तेमाल किया जा सके। इन खबरों के बाद से चीन और उसका पिछलग्गू टेंशन में है। हालांकि भारत शांति का हिमायती है और इतिहास गवाह भी रहा है कि भारत ने जंग के मामले में कभी पहल नहीं की है, लेकिन जब उस पर जंग थोपी गई तो उसने दुश्मन का मुंह धुआं करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस तरह के शक्ति परीक्षण दुश्मन को संदेश देने के लिए भी जरूरी है। ये सीधे मैसेज देगा कि अगर भारत पर किसी ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत के सामने पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी टक्कर लेने की चुनौती है। बीते कुछ समय से चीन का रुख काफी आक्रामक हुआ है। इसे देखते हुए भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को चुस्त दुरुस्त रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, अपने दुश्मनों के खिलाफ भारत की इन तैयारियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि भारत को अपने शत्रुओं से निपटने के लिए और क्या क्या करना चाहिए।